नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन मैं एक बहुत ही सिंपल सवाल से स्टार्ट करना चाहता हूं। गलती पैसे कमाने में होती है या पैसे रखने में? सोचिए, सोचिए, सोचिए। दो लोग थे, नेहा और विकास। दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम थी। दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे। दोनों डिसिप्लिन भी थे और दोनों के पास एक लम सम अमाउंट आया। बोनस से आ गया होगा या सेविंग्स या और थोड़ी फैमिली जो सपोर्ट करती है ना, उसका मिला के अराउंड 3 लाख रुपए। दोनों ने डिसाइड किया कि पैसा बैंक अकाउंट में आइडियल नहीं छोड़ना। नेहा ने सोचा सेफ भी चाहिए मेरे को, रिटर्न भी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा। विकास ने सोचा अभी अकाउंट में पड़ा रहने दो, बाद में देख लेंगे। या कोई एफडी करूंगा तो सबसे पहले दिख गया वही कर दूंगा, जो पहले दिखा वही। 6 महीने बाद नेहा को अपने मनी का क्लियर ट्रैक था। उसने अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर किया था। विकास को सिर्फ एक फीलिंग थी, यार पैसा तो था पर ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। 1 साल बाद नेहा ने अपने फंड्स को पर्पस के हिसाब से अलाइन किया और विकास ने एक एफडी तो की, लेकिन गलत टेन्योर, गलत पे आउट और इमरजेंसी में उसको तोड़ दिया। और यहीं से आज का टॉपिक भी निकलता है, एफडी मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। क्योंकि दोस्तों, एफडी लो रिस्क प्रोडक्ट तो जरूर है, लेकिन लो रिस्क प्रोडक्ट में भी रॉन्ग डिसीजन का कॉस्ट होता है। आज हम बात करेंगे कि लोग एफडी में सबसे कॉमन गलतियां क्या करते हैं, सेफ प्रोडक्ट होने के बाद भी रिटर्न क्यों डिसअपॉइंट करता है उनको, कब क्यूमुलेटिव सही है और कब नॉन क्यूमुलेटिव, कब एफडी तोड़ना गलती है और कब बजाज फाइनेंस एफडी जैसी स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन बेटर प्लानिंग दे सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एफडी सही प्रोडक्ट होने से पहले सही प्लानिंग होना जरूरी है। बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट की पोजीशनड एज अ सेफ, प्रिडिक्टेबल एंड digitally seamless investment option with features like flexible tenure, assured returns, multiple payout options and online booking convenience के साथ है। पूरा एलैबोरेट जरूर करूंगा मैं, तो आज का सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव भी होगा। मैं आपसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो रियल लाइफ ऑडियंस में आपको अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करके आपको उसके आंसर देने हैं, और हर मिस्टेक को एक यूज केस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एफडी का टॉपिक बोरिंग तब लगता है जब हम उसे सिर्फ रेट कितना है तक लिमिट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में एफडी का रोल बहुत बड़ा होता है। इमरजेंसी मनी पार्किंग, रिटायरमेंट इनकम प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन गोल, वेडिंग कॉर्पस, शॉर्ट टर्म सेफ पार्किंग या मार्केट वोलेटिलिटी से ब्रेक लेना, और तो और पोर्टफोलियो को स्टेबल भी बनाने के काम आता है। तो बजाज फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टर्स 12 to 60 मंथ्स का टेन्योर मिल सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 से स्टार्ट होता है और डिफरेंट पे आउट ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या मैच्योरिटी पर फुल पे आउट। तो आज हम सिर्फ एफडी के बेनिफिट्स नहीं, एफडी में होने वाली गलतियों को भी डिकोड करेंगे। तो पहले चालू करते हैं एक पोल से। आप एफडी को सबसे ज्यादा किस पर्पस से देखते हो? ऑप्शन 1 सेफ पार्किंग फॉर सेविंग्स, ऑप्शन 2 रेगुलर इनकम के बेसिस पे, ऑप्शन 3 गोल बेस्ड सेविंग्स के हिसाब से, ऑप्शन डी बस सेविंग अकाउंट में से बेटर रिटर्न मिलता है।
चलिए इसका आप रिप्लाई करते चलिए, क्योंकि जितना आप रिप्लाई करते चलेंगे ना, मैं आपको उतनी क्लैरिटी से चीजें बता पाऊंगा। तो चलिए मैं आपको इसका वापस रिपीट करता हूं ये वाला क्वेश्चन। आप एफडी को सबसे ज्यादा किस पर्पस के देखते हैं? सिर्फ पार्किंग फॉर सेविंग्स, रेगुलर इनकम, गोल बेस्ड सेविंग्स, या बस सेविंग्स अकाउंट से, मतलब सेविंग अकाउंट से ज्यादा बेटर रिटर्न देते हैं? देखो, अगर विकास यहां होता तो शायद वो ऑप्शन 4 चूज करता, बस सेविंग्स अकाउंट से बेटर रिटर्न। और नेहा वो फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन में सोचती, सेफ भी और गोल बेस्ड भी। और यही पहली लर्निंग आती है। एफडी को सिर्फ हायर रिटर्न देन सेविंग्स अकाउंट समझना हाफ अंडरस्टैंडिंग है। एफडी को गोल के हिसाब से स्ट्रक्चर करना फुल अंडरस्टैंडिंग है। बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट गोल बेस्ड सेवर्स के लिए रेलेवेंट इसीलिए बनता है क्योंकि टेन्योर फ्लेक्सिबल होता है। पे आउट चॉइस और डिजिटल बुकिंग एंड स्टेबल रिटर्न स्ट्रक्चर सारी फैसिलिटीज के साथ इन्वेस्टर को पर्पस लेड प्लानिंग की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एडिशनल रेट बेनिफिट भी अवेलेबल होता है। तो चलिए स्टोरी में वापस चलते हैं। नेहा ने पहले गोल डिफाइन किया, विकास ने पहले प्रोडक्ट चूज किया। डिफरेंस समझे? नेहा ने खुद से पूछा, ये पैसा मुझे कब चाहिए, लमसम चाहिए या रेगुलर इनकम में चाहिए, सेफ्टी प्रायोरिटी है या लिक्विडिटी, गोल 1 साल का है, 3 साल का है या 5 साल का। और विकास ने पूछा ही नहीं, उसने बस एक एफडी कर दी। और दोस्तों, ये सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। गोल डिफाइन किए बिना एफडी कर देना। एफडी लो रिस्क तो है, लेकिन हर एफडी पर पर्पस के लिए सही नहीं होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। अगर आपको 3 साल बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए लमसम पेमेंट चाहिए तो अप्रोच अलग होगा। अगर आप रिटायर्ड हो और मंथली कैश फ्लो चाहिए तो अप्रोच अलग होगा। अगर आपको सिर्फ 12 से 15 महीने के लिए सेफ पार्किंग चाहिए तो अप्रोच अलग होगा। इसीलिए पहला रूल ध्यान रखिएगा, एफडी प्रोडक्ट मत चूज करो, पहले ऑब्जेक्टिव चूज करो। बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट का यूज रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, वेडिंग कॉर्पस या फिर होम एक्सपेंस की प्लानिंग जैसे गोल्स के लिए पोजीशन किया जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर कैन अलाइन टेन्योर एंड पे आउट टाइप टू द फाइनेंशियल माइलस्टोन्स। अब एक दूसरी स्टोरी पे आते हैं। नेहा के फादर रिटायर्ड थे, उनको मंथली इनकम का कंफर्ट चाहिए था। विकास ने उन्हें बोला कि एफडी कर दो, रेट अच्छा है, बस कर लो। पर सवाल यह था, कौन सी एफडी? क्योंकि एफडी में सिर्फ रेट मैटर नहीं करता, पे आउट स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। क्यूमुलेटिव एफडी ले रहे हो, अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो और पैसा बीच में नहीं चाहिए तो क्यूमुलेटिव यूजफुल होती है। इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर तो मिलता ही है, राइट? नॉन क्यूमुलेटिव एफडी की बात कर लेते हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो फिर नॉन क्यूमुलेटिव ज्यादा रेलेवेंट होगी। अब गलती क्या होती है? जिसे मंथली इनकम चाहिए वो क्यूमुलेटिव ले लेता है, जिसे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग चाहिए वो मंथली पे आउट वाला ले लेता है। यानी प्रोडक्ट तो सेम है पर आउटकम डिफरेंट। बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर्स को क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों ऑप्शंस देता है। जहां रेगुलर इनकम सीकर मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली पे आउट चूज कर सकते हैं,
और वेल्थ क्रिएशन ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स मैच्योरिटी पे आउट चूज कर सकते हैं, तो वहां पर बजाज फाइनेंस की एफडी आपके लिए कारगर साबित होती है। तो चलिए, ऑडियंस में राकेश जी पूछते हैं, अगर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए एफडी करनी हो तो क्यूमुलेटिव लूं या मंथली पे आउट? अरे ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया एक तरह का। अगर ऑब्जेक्टिव रेगुलर हाउस होल्ड इनकम सपोर्ट करना है तो मंथली या पीरियोडिक पे आउट ज्यादा सेंसिबल हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव कॉर्पस बिल्ड करना है और उन्हें बीच में इनकम की जरूरत नहीं है तो क्यूमुलेटिव बेटर हो सकता है। यहां सीक्रेट यह है कि बेस्ट एफडी वो नहीं होती जिसका रेट बस अच्छा हो। बेस्ट एफडी वो होती है जो आपके कैश फ्लो नीड से मैच करे। सीनियर सिटीजन्स के लिए बजाज फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट में एडिशनल रेट का भी बेनिफिट है अप टू 0.35% पर एनम, विच कैन मेक द प्रोडक्ट स्पेशली रेलेवेंट फॉर रिटायरीज, क्योंकि उनको स्टेबल इनकम भी यार जरूरी होती है। अब तीसरी गलती पे आते हैं। विकास ने कहा बस हाईएस्ट रेट वाली एफडी चाहिए। सुना हुआ लग रहा था उसको, ठीक है। बहुत लोग एग्जैक्टली यही करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये पूछते हैं हाईएस्ट रेट किस टेन्योर पर मिल रहा है, क्या मुझे उतना टाइम तक फंड्स लॉक करना है या नहीं, क्या मुझे बीच में लिक्विडिटी चाहिए होगी या नहीं, क्या ये मनी इमरजेंसी बफर का पार्ट तो नहीं है। आप अगर शॉर्ट टर्म नीड वाले पैसे को लॉन्ग टर्म टेन्योर में लॉक कर दो तो बाद में प्री मैच्योर विड्रॉल का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म पैसा को बहुत शॉर्ट टर्म में पार्क कर दो तो री इन्वेस्टमेंट हैसल और रेट अनसर्टेनिटी आ जाती है। यानी सिर्फ रेट देखने इनफ नहीं होता, रेट के साथ में टेन्योर, गोल, लिक्विडिटी नीड, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बजाज फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट 12 मंथ से लेके 60 मंथ्स तक टेन्योर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, विच इज यूजुअली ओनली व्हेन इन्वेस्टर्स अपना टाइम होराइजन क्लियरली समझे। प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ तभी काम आती है जब टेन्योर गोल के साथ मैप किया जाए। तो चलिए अब पोल नंबर 2 पे आते हैं। एफडी चूज करते वक्त आप सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करते हैं? पहला इंटरेस्ट रेट, दूसरा सेफ्टी, तीसरा लिक्विडिटी, या फिर फोर्थ टेन्योर प्लस पे आउट फिट। देखिए अब इसमें आप आपके फटाफट आ रहे हैं आंसर्स, दैट्स गुड। आइडियल आंसर काफी बार ऑप्शन 4 होता है, क्योंकि रियल प्लानिंग में ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बजाज फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो पूरा ओरिएंटेड उनका जो है वो सेफ्टी ओरिएंटेड है। क्रिसिल के साथ AAA या स्टेबल रेटिंग मिली हुई है और इकरा की AAA स्टेबल रेटिंग हाईलाइटेड की हुई है। लेकिन स्मार्ट सिलेक्शन स्टिल इट डिपेंड्स ऑन सूटेबिलिटी एंड नॉट जस्ट हेडलाइन रेट। अब आते हैं सेशन के टर्निंग पॉइंट पे। एक दिन विकास को इमरजेंसी आई, मेडिकल एक्सपेंस था। उसने तुरंत बोला एफडी तोड़ दो। इट साउंड्स प्रैक्टिकल राइट, लेकिन हर बार एफडी तोड़ना स्मार्टेस्ट ऑप्शन नहीं होता। यहां लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट कंपाउंडिंग को ब्रेक कर देते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल होता है, बट कंडीशंस एंड इंपैक्ट समझना बहुत जरूरी होता है। बजाज फाइनेंस एफडी विड्रॉल गाइडेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 3 महीने से पहले अगर आप विड्रॉल करवाते हो तो वो अलाउड ही नहीं होता। 3 से 6 महीने के बीच में जनरली इंटरेस्ट नहीं मिलता और 6 मंथ्स के बाद रिड्यूस्ड एप्लीकेबल रेट के हिसाब से अमाउंट मिल सकता है। तो जब आप इमरजेंसी में एफडी तोड़ते हो, आप सिर्फ डिपॉजिट क्लोज नहीं करते, आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को भी इंपैक्ट करते हो। और यहां
बजाज फाइनेंस का एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव आता है, दैट इज लोन अगेंस्ट एफडी। मैंने कहा था टर्निंग पॉइंट है ये। अगर नीड टेम्पररी है तो एफडी तोड़ने के बजाय आप एफडी के अगेंस्ट ही लोन ले लो, वो ज्यादा सेंसिबल हो सकता है। बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो दे एक्सप्लेन वेरी क्लियरली दैट इफ द नीड इज शॉर्ट टर्म एंड यू वांट टू रिटेन योर एफडी रिटर्न्स, a loan against FD may be more cost effective because your investment stays intact while you get the liquidity also. तो चलिए ऑडियंस का एक क्वेश्चन हो जाए, अगर मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, मनीषा जी पूछ रही है, तो एफडी तोड़ना बेटर है या बजाज फाइनेंस का एफडी के अगेंस्ट लोन लेना? देखो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, पर आपको सिंपल आंसर देता हूं। अगर नीड टेम्पररी है और आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो बजाज फाइनेंस लोन अगेंस्ट एफडी ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर फुल अमाउंट इमीडिएटली चाहिए और आप रीपेमेंट मैनेज नहीं करना चाहते तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, तो प्री मैच्योर विड्रॉल रेलेवेंट हो सकता है आपके लिए। लेकिन डिफॉल्ट रिएक्शन क्या होगा? एफडी तोड़ दो। नहीं, डिफॉल्ट रिएक्शन होना चाहिए पहले नीड को समझो, क्या ये नीड टेम्पररी है या परमानेंट। बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन गाइडेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लोन अगेंस्ट एफडी तब सूटेबल होता है जब फंड की नीड शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, इन्वेस्टर रिटर्न लॉस अवॉइड करना चाहे और रीपेमेंट कंफर्टेबली कर सकते, तो लोन अगेंस्ट एफडी पर इंटरेस्ट रेट टिपिकली एफडी रेट से अराउंड 2% हायर होता है एंड एलिजिबल केसेस में फंड्स रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में 24 बिजनेस आवर्स के अंदर मिल जाता है। कब? आफ्टर एप्लीकेशन तो प्रोसेस करनी पड़ेगी ना यार, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड डिपॉजिट कंप्लीटिंग द लॉक इन पीरियड। तो अभी आपको लॉक इन पीरियड थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। अब एक और क्वाइट मिस्टेक जो होती है, नेहा ने एफडी किया और पूछा पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना बचेगा। विकास ने पूछा ही नहीं और जब मैच्योरिटी हुई तो उसने बोला और ये अमाउंट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एफडी में एक इंपॉर्टेंट रियलिटी है, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और उसके ऊपर टीडीएस भी एप्लीकेबल होता है। तो कुछ सर्टेन सिचुएशन में जब लिमिट स्टिपुलेटेड अमाउंट से ऊपर हो जाती है, मतलब हेडलाइन रेट और एक्चुअल पोस्ट टैक्स एक्सपीरियंस सेम चीज नहीं होती। ये गलती स्पेशली सैलरीड इन्वेस्टर और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स ज्यादा करते हैं। वो रेट देखते हैं बट टैक्स एडजस्टेड आउटकम नहीं देखते। बजाज फाइनेंस के एफडी एफएक्यूज में क्लियरली मेंशन है कि एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड टीडीएस स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस करने पर डिडक्ट किया जा सकता है। तो एलिजिबल इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उनको फॉर्म 15G या 15H सबमिट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू रूल्स। और यह मिस्टेक अवॉइड करने का रूल एक ही है, एफडी रिटर्न को ग्रॉस रिटर्न की तरह मत देखो, नेट आउटकम समझकर प्लान करो। तो आ जाते हैं हमारे थर्ड पोल पर। एफडी इन्वेस्टर्स की सबसे कॉस्टली गलती क्या होती है? सिर्फ रेट देखना, रॉन्ग पे आउट ऑप्शन देखना, इमरजेंसी में एफडी तोड़ देना, या फिर टैक्स और लिक्विडिटी को इग्नोर करना। सच बोलूं, रियल लाइफ में आंसर कई बार इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि एफडी प्रोडक्ट सिंपल है लेकिन इन्वेस्टर का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। और इसीलिए आज का सेशन प्रोडक्ट एजुकेशन से ज्यादा डिसीजन एजुकेशन है। अब एक और अंडररेटेड मिस्टेक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अभी लोग एफडी बुक करने से पहले मैच्योरिटी अमाउंट गेस कर देते हैं या फिर रफ कैलकुलेशन के काम चला लेते हैं। नेहा ने क्या किया? उसने अमाउंट, टेन्योर, पे आउट ऑप्शन और
गोल के हिसाब से पहले एस्टिमेट निकाला, और विकास ने क्या किया, कर लो यार, कर लो, बाद में देख लेंगे। और गेसवर्क इन्वेस्टिंग में डेंजरस होता है, खासकर तब जब आप कंपेयर कर रहे हो। 12 मंथ से 36 मंथ्स इसको कंपेयर कर लिया, क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव कंपेयर करो, गोल डेट वर्सेस मैच्योरिटी डेट कंपेयर करो, रेगुलर पे आउट वर्सेस वेल्थ क्रिएशन कंपेयर करो। बजाज फाइनेंस एफडी इकोसिस्टम में एफडी कैलकुलेटर को एस्टिमेट मैच्योरिटी अमाउंट, कंपेयर टेन्योर वर्सेस रिटर्न्स, ये सारी चीजें करो और फिर इवैल्यूएट करो पे आउट ऑप्शंस, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। एफडी कैलकुलेटर लग्जरी नहीं है, एफडी कैलकुलेटर प्लानिंग टूल है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे बराबर नहीं बढ़ सकते। अब आ जाता है ऑडियंस का एक और सवाल। मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूं, मेरे लिए एफडी का सिंपलेस्ट स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है वैसे ये। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो सिंपल फ्रेमवर्क को फॉलो करो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं ताकि आपके लिए आसान होगा। स्टेप 1, डिफाइन गोल। इमरजेंसी चाहिए, रेगुलर इनकम के हिसाब से चाहिए, या शॉर्ट टर्म पार्किंग में, या लॉन्ग टर्म कॉर्पस चाहिए। स्टेप 2, डिसाइड टेन्योर, मनी कब चाहिए। स्टेप 3, चूज पे आउट, या फिर मंथली चाहिए या मैच्योरिटी, जो भी चाहिए। और फोर्थ, टैक्स इंपैक्ट समझो। फिफ्थ, इमरजेंसी के लिए एफडी तोड़ने के बजाय ऑल्टरनेटिव लिक्विडिटी ऑप्शंस के बारे में पहले सोचो। अगर आप सेफ, प्रिडिक्टेबल और डिजिटली मैनेजेबल ऑप्शन देख रहे हो तो बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा स्ट्रक्चर रेलेवेंट हो सकता है, जहां पर मिनिमम 15,000 से स्टार्ट होगा, 12 to 60 मंथ्स तक का आपका टेन्योर पे आउट होगा, आपके पास में हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और ऑनलाइन बुकिंग और ऐप के बेसिस पर आप आराम से चीजें कर सकते हो। तो चलिए नेहा और विकास की स्टोरी क्लोज करते हैं। अब दोनों के पास पैसा था, दोनों सेफ ऑप्शन देख रहे थे और दोनों एफडी तक पहुंचे, लेकिन फर्क ये था, नेहा गोल समझी, टेन्योर मैच किया, पे आउट सही चूज किया, टैक्स सोचा, और इमरजेंसी के लिए एफडी तोड़ना डिफॉल्ट नहीं बनाया। विकास ने प्रोडक्ट को जेनरिक समझा, रेट पे ओवर फोकस किया, नीड और टेन्योर मिसमैच किया, इमरजेंसी में एफडी तोड़ दी, नेट आउटकम पे ध्यान ही नहीं दिया। और इस लाइव का फाइनल मैसेज भी यही है, एफडी सेफ होती है, लेकिन सेफ प्रोडक्ट में भी अनसेफ डिसीजन हो सकते हैं। अगर आप स्मार्ट एफडी इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो याद रखो, एफडी बिना गोल मत करो, रॉन्ग पे आउट मत लो, सिर्फ रेट पे मत भागो, लिक्विडिटी नीड को इग्नोर मत करो, इमरजेंसी में हर बार एफडी मत तोड़ो, टैक्स को सरप्राइज मत बनने दो, और गेस वर्क के बदले प्लानिंग करो। और जब आपको एक स्ट्रक्चर्ड, डिजिटली कन्वीनियंट, फ्लेक्सिबल एफडी ऑप्शन चाहिए, जहां टेन्योर पे आउट, सेफ्टी, पोजीशनिंग एंड सर्विस जर्नी क्लियरली अवेलेबल हो, तब बजाज फाइनेंस की फिक्स्ड डिपॉजिट को प्रैक्टिकल प्लानिंग लेंस से इवैल्यूएट करना वर्थ कंसिडर्ड है, क्योंकि उनके फीचर्स भी अच्छे हैं। अगर आप अपने लाइफ गोल, लिक्विडिटी नीड और रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एफडी स्ट्रक्चर करते हो तो बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ऑप्शंस आपकी प्लानिंग को सिंपल, प्रिडिक्टेबल और मोर डिसिप्लिन बना सकते हैं। सो आई होप कि ये वाला लाइव आपके बहुत काम आया होगा। Thank you everyone for attending this live session. I will meet you in the next one with the new topic and more clarity. Till then, stay tuned.